उन्नाव हादसे के बाद परिवहन मंत्री का सख्त एक्शन, 12 लग्जरी बसें सीज, आरटीओ माफिया गठजोड़ का भंडाफोड़। लखनऊ-आगरा हाईवे पर हुए भीषण हादसे में 1.5 दर्जन यात्रियों की मौत से आहत सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने गुरुवार को आरटीओ विभाग और निजी बस संचालकों के गठजोड़ का भंडाफोड़ करते हुए सख्त कार्रवाई की। बलिया से लखनऊ जा रहे मंत्री का काफिला शहर से सटे देवखरी ग्राम सभा में एक स्थान पर खड़ी लग्जरी बसों के बेड़े को देखकर रुक गया। मंत्री दयाशंकर सिंह ने तुरंत अपने वाहन से उतरकर आरटीओ और एसपी हेमराज मीणा को फोन कर सुरक्षित स्थान पर खड़ी बसों को पकड़ने का आदेश दिया। कुछ ही देर में आरटीओ, थाना प्रभारी कंधरापुर और यातायात पुलिस प्रभारी मौके पर पहुंच गए। मंत्री ने अपने काफिले में शामिल लोगों को पकड़ी गई 12 लग्जरी बसों पर बैठाकर सभी को संबंधित थाने पर भेजवाया। मंत्री ने मौके पर मौजूद आरटीओ और कंधरापुर थाना प्रभारी सुदेश कुमार सिंह को इस मामले में सख्त कार्रवाई कर तत्काल रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान ट्रेनों के बंद होने का फायदा उठाते हुए कई निजी बस ऑपरेटरों ने दिल्ली से पूर्वांचल के सभी जिलों में लग्जरी एसी बसों का संचालन शुरू कर दिया था। इस धंधे में आरटीओ, पुलिस और दिल्ली के रास्ते पड़ने वाले जिलों में सक्रिय बड़े अपराधियों को शामिल किया गया था। सभी को प्रतिमाह सुविधा शुल्क भी दिया जाता था। परिवहन मंत्री द्वारा की गई इस कार्रवाई से निजी बस ऑपरेटरों में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी घटना होने पर ही शासन और प्रशासन की नींद खुलती है। अब देखना यह है कि क्या इस कार्रवाई से बिना परमिट एवं फिटनेस के चल रहे निजी बस संचालन पर अंकुश लगेगा या नहीं। बिहार के हैं, नागालैंड के हैं और ये गाड़ियां यहीं चलाते हैं। आजमगढ़ से नोएडा चलाते हैं, आजमगढ़ से दिल्ली चलाते हैं, गाजियाबाद चलाते हैं। जो A to Z जो है उत्तर प्रदेश में चलाते हैं। दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन है। गाड़ियों को, कई गाड़ियों को फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है। ये परमिट व्यवस्था का भी उल्लंघन करते हैं। ये टूरिस्ट में पास हैं और ये पैसेंजर उठाते हैं, हर जगह पैसेंजर उतारते हैं। तो ये और ये आज ओवरलोडिंग चलते हैं। इनकी जो क्षमता है, क्षमता से ज़्यादा लोगों को गाड़ी में ले जाके चलते हैं। अभी कल भी एक्सीडेंट हुआ था भोर में, परसों भी हुआ था भोर में। तो ये लोग इस तरह से पासर के माध्यम से गाड़ी चलाते हैं। आज हमने आजमगढ़ में अपने डीटीसी और आरटीओ के साथ यहाँ पर हमने भी छापा मारा, क्योंकि चेकिंग चल रही थी। गाड़ियाँ ये लोग इधर साइड में ले आकर के रॉन्ग साइड खड़ा किए थे। ये सब गाड़ियाँ सीज की गई है। प्रशासन को बुला के ये सभी गाड़ियों को थाने में बंद करा दिया गया और इसकी पूरी जांच हो रही है और इसमें कहीं कमी आएगी तो इनके मालिकों पर भी कार्रवाई की। सर, क्या हिदायत दिया गया इन लोगों को आगे से ऐसे चलने के लिए? आप कोई भी बिना फिटनेस के, बिना परमिट के, बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिए कोई भी गाड़ी अब सड़क पर नहीं चलेगी। यदि ये लोग चलाते पाए जाएंगे तो गाड़ी सीज होगी और इन लोग के खिलाफ में FIR करके इन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरटीओ प्रवर्तन RN चौधरी ने बताया कि शासन की तरफ से निर्देश मिले थे, जो गाड़ियां रोड पर चल रही हैं, उनकी जांच की जाए, जिसमें यह निर्देश था कि अगर कोई परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर किसी गाड़ी का फिटनेस फेल है तो गाड़ी मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, जिसके तहत आज कार्रवाई की गई है। हमारा यह अभियान 31 जुलाई तक जारी रहेगा। उसे शासन से ऑलरेडी कल से ही आदेश हो गया है इस तरह की गाड़ियों पर जो हाईवे पर चल रही हैं और एक ही रूट पर लगातार चल रही हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। और यदि जो है वो परमिट शर्तों को उल्लंघन कर रहे हैं, उनके कागज़ कोई इनवैलिड हैं तो उनको तत्काल कार्रवाई की जाए। दूसरा जो है, यदि परमिट शर्तों का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है तो उनके परमिट के कैंसिलेशन की कार्रवाई की जाए और लाइसेंस के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। दूसरा ये है कि अगर जो है फिटनेस इनवैलिड है
तो उनके विरुद्ध FIR कराने के भी आदेश हुए हैं। बिना फिटनेस के अगर गाड़ी चल रही होगी और पाई जाएगी चलते हुए तो उसके विरुद्ध FIR किसके विरुद्ध होगी? और ओनर के विरुद्ध होगी कि अगर वो फिटनेस जान करके कैंसिल है, मतलब समाप्त है और चलवा रहा है तो उसके विरुद्ध FIR। आज मंत्री जी भी उतर गए हैं, क्या माननीय मंत्री जी का दौरा था, जाते समय गाड़ियां इकट्ठा खड़ी हुई दिखाई पड़ी तो उन्होंने चेक करने के लिए निर्देशित किया। चेक करने पर ये सब बताए कि हम डेली जो है यहाँ से दिल्ली चलते हैं, तो कोई भी ऑल इंडिया परमिट की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की गाड़ी सेम रूट पर सेम टाइम पर सेम डे हर डे नहीं चल सकती है, इसलिए जो है ये कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाती है। क्या आगे भी इस तरीके की हाँ, ये लगातार चलती रहेगा अभियान जो है 31 तक अभी आदेश हुआ है, 31 तक हम लोग करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई आदेश होगा तो आगे भी करेंगे। ठीक है, ये लोग चलें लेकिन सेम डे सेम टाइम पर डे एक ही रूट पर, मतलब परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चल रहे हैं। अभी आपका ये निर्देश होगा कि परमिट की शर्तों का उल्लंघन ही